स्टार्ट करते हो। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड का पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के प्रमुख विचारक प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक विभिन्न विचारकों में से एक कार्ल मार्क्स के 4 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसके 4 सिद्धांतों के नाम आपको बता देते हैं। नंबर 1 इतिहास की आर्थिक व्याख्या, दूसरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तीसरा वर्ग संघर्ष और चौथा त्रिक मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स दुनिया के विभिन्न महान विचारकों में से एक विचारक हैं जो एक नए संदर्भ और नई व्याख्या से संसार की व्याख्या करते हैं। उनसे पूर्व का जो चिंतन था वो परंपरावादी रूढ़िवादी चिंतन रहा, लेकिन इनके सिद्धांत आने के पश्चात समाज विज्ञानों को एक नई धार और नए संदर्भ में चीज़ों को समझने का मौका मिला, जिसमें तार्किकवाद, वैज्ञानिकवाद और तर्क की बात को प्रमुखता से लिया गया। अब हम इनका जो एक 4 सिद्धांतों में से जो प्रमुख सिद्धांत है उस पर हम बात करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसको डायलेक्टिकल थ्योरी भी अंग्रेजी में कहते हैं, ये इनके पूरे सिद्धांतों का एक आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सारे सिद्धांत निर्भर हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द की बात करें तो द्वंद्वात्मक शब्द कार्ल मार्क्स ने हीगल से लिया, उसके दृष्टिकोण या परसेप्शन को विकसित करते हुए लिया, और भौतिकवाद शब्द उन्होंने फायरबाख से ग्रहण किया। इन दोनों को मिश्रित करके इन्होंने एक अपना नया विचार पनपाया जिसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सूत्र कहा गया। जहाँ तक हीगल के संदर्भ की बात है तो हीगल ने इसमें ये कहा कि आत्मा या परमात्मा जो है वो इस पूरे क्रियाकलापों के पीछे उसकी शक्ति मौजूद है। लेकिन हीगल के इस विचार को नकारते हुए कार्ल मार्क्स ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो चेतना है वो व्यक्ति की जो चेतना जो है पदार्थों को और इन सब चीज़ों का निर्धारण करती है। तो इसमें वाद, प्रतिवाद और एक संवाद का सूत्र वो देते हैं कि पहला जो क्रियाकलाप है या कार्य है वो वाद है, उसके विपरीत जो दूसरी चीज़ विकसित होती है वो प्रतिवाद है, और तीसरी जो फल के रूप में प्रचारित होती है वो संवाद है। तो कुल मिलाकर वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन 3 चरणों में से होकर के एक विकास गुजरता है। इस विकास के अंतर्गत ही हम इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या के 4-5 चरण कार्ल मार्क्स बताते हैं वो सामने आते हैं उभर करके। तो ये 4-5 चरणों के माध्यम से इतिहास का विकास वर्तमान संदर्भ तक आता है। तो ये वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये बताने की चेष्टा करता है कि प्रकृति और संसार के मूल में भौतिक तत्वों की महत्वपूर्ण प्रधानता होती है, और व्यक्ति की चेतना और उसकी भौतिक शक्ति दोनों मिलकर के प्रकृति और संसार का सृजन करती है, और इसके विकास में कहीं ना कहीं योगदान चेतना और भौतिकवादी शक्तियों का ही, न कि दूसरे तत्वों का। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक तत्व, भौतिक तत्व, तार्किकता, इन सब बातों को कार्ल मार्क्स यहाँ जोड़ देते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हीगल के चिंतन से जो बात ग्रहण की कि मैंने हीगल के विचारों को उल्टा पाया और उसमें संशोधन करते हुए उन्हें परिमार्जित करते हुए सीधा किया। तो ये बहुत सरल तरीके से विद्यार्थियों मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने। फिर भी इसमें कोई कठिनाई हो तो आप अभी बंद कैसे करोगे तो थोड़ा पता नहीं। ये देखो कैमरा कैमरा था क्रॉस हो गया। अभी अपने पास किस जगह पर है ये? ओनली मास्टर डाटा में पड़ा। मास्टर डाटा पर, फिर मास्टर डाटा से अपन को शेयर करना है। अब इसको लोड कर दो आप तो यार, ये ठीक है, एक वो आ जाए, एक भी नहीं हुआ सर मेरा तो।
चाय पानी मिठाई खिलाओ कहीं तो ये हो- चाय पानी